कश्मीर नहीं, ये ग्वालियर के ऐसे गांव है जहां पर मूसलाधार ओलावृष्टि हुई है। ये ओले हैं जो मूसलाधार ओले इन गांव में गिरे हैं, पूरी फसल बर्बाद हो चुकी है। यहाँ पर कई ऐसे मकान हैं जो क्षतिग्रस्त हो चुके हैं, मवेशी है उन्हें नुकसान हुआ है। किसानों की फसल पूरी तरह से चौपट है। किसान के चेहरे बहुत निराश हैं और कोई भी ढांस बनाने के लिए अभी तक कोई नहीं आया। तस्वीर बयां कर रही है कि कितना बड़ा यहाँ पर जिस तरीके से नुकसान हुआ है, जितने ओले गिरे हैं। एक फुट खेतों पे भी बिछा है। पूरे गेहूँ सुबह के टाइम तो गेहूँ दिख ही नहीं देते। जहाँ देखो वहाँ ओले अभी भी पड़े हैं। बहुत धूला पड़ा था, मैं बाहर निकला तो समय बेहोश हो गया। ऐसी पहली बार देखी हमने, तो ऐसी वृष्टि देखी है। सबसे ज्यादा खतरनाक ओला गिरा है हमारे गांव के अंदर। ये तस्वीरों को आप देख रहे होंगे, आप सोच रहे होंगे कि मैं कहीं ना कहीं कश्मीर में हूँ, लेकिन कश्मीर नहीं, ये ग्वालियर के ऐसे गांव है जहां पर मूसलाधार ओलावृष्टि हुई है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हर सड़क पर ओला बिछा हुआ है। तस्वीरों में आप देख सको। सबसे बड़ी बात यह है कि 3 से 4 फुट जो ओले की परत है वो यहाँ पर बिछ गई है, देख सकते हैं तस्वीरों में। और सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे ज्यादा यहाँ पर नुकसान देखने को मिला है। ये हालात वो है, ये ओले हैं जो मूसलाधार ओले इन गांव में गिरे हैं, पूरी फसल बर्बाद हो चुकी है। ये देख सकते हैं और भी मैं तस्वीर दिखाऊंगा। सबसे बड़ा नुकसान इन ग्रामीणों को हुआ है क्योंकि लगातार रात में जिस तरीके से ओलावृष्टि हुई है सब कुछ चौपट कर दिया। ये देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ पर किस तरह के हालात बने हुए हैं। सब कुछ ग्रामीणों का बर्बाद हो चुका है, फसल पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। कई मकान ऐसे हैं जो क्षतिग्रस्त हो गए हैं। मैं पहले तस्वीरें दिखाऊंगा, उसके बाद ग्रामीणों से बात करूंगा। ये तस्वीरें उन गाँव की है जहाँ पर ओलावृष्टि हुई है। यहाँ पर कई ऐसे मकान हैं जो क्षतिग्रस्त हो चुके हैं, मवेशी है उन्हें नुकसान हुआ है। ये देख सकते हैं, ये कश्मीर का नजारा आपको नजर आ रहा होगा, लेकिन ये गांव है जो पूरी तरह से यहाँ पर ओला बिछा हुआ है, यानी ओलावृष्टि जो लगातार हुई है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है और सफेद चादर यहाँ पर बिछी हुई है। आप बताइए कितने बजे ये ओलावृष्टि हुई, कितना नुकसान हुआ है? 100% 5 बजे हुई थी। 5 बजे ओलावृष्टि हुई थी, लेकिन किसानों की फसल पूरी तरह से चौपट है। लेकिन कर्मचारी लोग आ रहे हैं। आपके माध्यम से अगर सरकार हमारी बात को सुनती है तो किसानों की जो माली हालत खराब हुई है उसमें सुधार हो सकता है। लेकिन ओला करीब करीब आध घंटे पड़ा और बिना वर्षा के सूखा ओला पड़ा था। ये सूखा ओला पड़ा है, कितने घंटे तक पड़ा? आध घंटे। आधा घंटे में इतनी बड़ी चादर, मतलब कितना फुट ये ओला? ये चादर करीब करीब 9-10 इंची के करीब हो गई थी सब खेतों में। अब तो क्या इसको 12 साढ़े 12 नुकसान है। हाँ 12 घंटे हो गए। 7% नुकसान है इसका। हमने कलेक्टर महोदय को सवेरे सूचना कर दी है, लेकिन वो अभी तक नहीं आई हैं और पहले भी सर्वे कर चुके हैं तहसीलदार पटवारी अपने स्तर पे। उसका भी धान के सीजन में कुछ नहीं मिला, ना तो आरबीसी मिला, ना हमें कैरोपर इंश्योरेंस मिला। और इस बार भी हमें ऐसी कोई उम्मीद नहीं दिखा रही और किसान के चेहरे बहुत निराश हैं और कोई भी ढांस बनाने के लिए अभी तक कोई नहीं आया, कोई जिम्मेदार अफसर नहीं आया अभी तक। बड़ी बात यह है कि नुकसान ग्रामीणों को बहुत हुआ है। ये देखिए तस्वीर बयां कर रही है कि कितना बड़ा यहाँ पर जिस तरीके से नुकसान हुआ है, जितने ओले गिरे हैं। ये तस्वीरों में फिर दिखाऊंगा। ये देखिए, ये हालात उस गांव के हैं। ये देखिए तस्वीर है कि यहाँ पर ओला बिछा हुआ है। अभी तकरीबन 6 घंटे हो चुके हैं और 6 घंटे बाद भी ओला के यहाँ पर सफेद चादर बिछी हुई है। जो ओले गिरे हुए हैं कहीं ना कहीं यहाँ पर देखिए कश्मीर जैसी हालात यहाँ पर हो गए हैं। ये देखिए तस्वीर आप देख सकते हैं कि तकरीबन यहाँ पर 1 फुट से ऊपर अभी भी ओला यहाँ पर ओला पड़ा हुआ है। तो कह सकते हैं देखिए नुकसान सबसे ज्यादा इन ग्रामीणों को हुआ है। यहाँ पर जो फसल थी सरसों की, गेहूं की, वो पूरी तरह से चौपट हो गई है। ग्रामीण पूरी तरह से एक तरह से कह सकते हैं बर्बाद हो चुके हैं। प्रशासन का अभी भी कोई अमला यहाँ पर नहीं आया। देख सकते हैं ये इतना बड़ा गहरा गड्ढा इस ओले से हो गया क्योंकि ओले की पूरी तरह से यहाँ पर जो चादर है वो यहाँ पर बिछी हुई है। हालांकि गांव के अभी खेतों में भी चलेंगे। खेतों की क्या स्थिति है अभी? खेतों की तो बहुत बराबर है, कुछ नहीं बिछा खेतों में। हाँ। एक फुट खेतों पे भी बिछा है। पूरे गेहूँ सुबह के टाइम तो गेहूँ दिख ही नहीं देते। गेहूँ के ऊपर 1 फुट ओला था सुबह 6 बजे। अब जरूर थोड़ा सा घुर चुका है, लेकिन अभी भी खेतों में परतें जमी है। अब देखिए सबसे बड़ा नुकसान हुआ है क्योंकि जिस तरीके से सुबह के वक्त जो ओले गिरे हैं और ओले महज आधा घंटे गिरे हैं और आधा घंटे में सोचिए आप कि यहाँ पर पूरा गांव सफेद चादर में बिछ गया है। यानी
जहां देखो वहां ओले अभी भी पड़े हैं। 6 घंटे हो चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद यहां पर ओला अभी भी यहां पर ओले पड़े हुए हैं। और हालात ये है कि अभी भी ये ओले गिरे नहीं है। ये देख सकते हैं, ये वो तस्वीरें हैं। अब सोचिए कि कितना बड़ा नुकसान इन ग्रामीणों को खेतों पर हुआ है, उनकी फसल को हुआ है। यहाँ पर कई मकान ऐसे हैं जो इन ओले की वजह से पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। ये हालात इन गांवों के हैं। आप बताइए, ऐसी ओलावृष्टि कभी आपने देखी आपके जीवन में? हमने साहब अभी तक नहीं लगी हमने साहब, ओलावृष्टि अभी तक नहीं लगी हमने। बहुत ओला पड़ा था, मैं बाहर निकला तो समय बेहोश हो गया, मैं अंदर घुस गया, अंदर घुस गया। हाँ, आप साहब ऐसी पहली बार देखी हमने, तो ऐसी वृष्टि देखी नहीं है। सबसे ज्यादा खतरनाक ओला गिराया है हमारे गांव के अंदर पे। विवेक देखिए, ये इन बुजुर्ग हैं, इनकी उम्र 70 साल के आसपास होगी, लेकिन 70 साल में पहली बार ऐसा इन्होंने नजारा देखा है। अब सोचिए कि हैरत में पड़ गए और एक तरह से कह सकते हैं डर गए, क्योंकि हालात ऐसे थे कि आधा घंटा मूसलाधार बारिश होती है, लेकिन मूसलाधार ओले गिरना ये सबसे बड़ा ग्रामीणों को ये देखने यहाँ पर मिला है। और यही वजह है कि पूरी फसल यहाँ पर बर्बाद हो चुकी है।